सौबात की एक बात यह कि खबर सुनी आपने कि पाकिस्तान ग्वादर को चीन को देने के बाद अब अमेरिका को भी एक बंदरगाह ऑफर कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसे बड़े अखबार ने यह रिपोर्ट छापी है। हालांकि पाकिस्तान तो मना कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अमेरिका भी जाहिर सी बात है इस पर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन पाकिस्तान का इनकार लोग मान नहीं रहे। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर कहती है कि पाकिस्तान अपना एक बंदरगाह यानी पोर्ट अमेरिका को देने का प्लान बना रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने इस खबर को गलत जरूर बताया, फिर भी जिस जगह की बात हो रही है वो समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा गांव है, नाम है पासनी। अभी गांव है, गांव पाकिस्तान के उसी बलूचिस्तान प्रांत में है, अरब सागर के किनारे। पासनी में अभी तो मछुआरे रहते हैं। एक बंदरगाह जो है वो अभी छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर कहती है कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके सलाहकारों ने अमेरिका से एक बड़ा सौदा करने की बात की है। और क्या है यह सौदा? सौदा यह है कि अमेरिका पासनी में 120 करोड़ डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ा और आधुनिक बंदरगाह बनाएगा। इस बंदरगाह को अमेरिका चलाएगा और इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए होगा। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, क्योंकि यह बंदरगाह रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह कहां है यह देखने की जरूरत है। पासनी से एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो रेकोडीक नाम की खदान तक जाएगी। रेकोडीक में सोना और तांबा होने का अनुमान है और यह खदान दुनिया के सबसे बड़ी खदानों में एक है। इसे कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग चला रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे तांबा और सोना तो ठीक है, लेकिन अमेरिका को यह बंदरगाह फिर क्यों चाहिए? क्योंकि पासनी की जगह बहुत खास है। यह ईरान से सिर्फ 100 मील दूर है और चीन के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 70 मील दूर है। ग्वादर बंदरगाह को चीन ने बनाया है। यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का हिस्सा है। अगर अमेरिका को पासनी में बंदरगाह मिलता है तो वो चीन और ईरान के करीब अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, यानी शतरंज की चाल है। लेकिन सवाल यह है कि यह प्लान आया कहां से? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका गए थे। देखे आपने तस्वीरें। वहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। कहते हैं कि इस मुलाकात से पहले मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका के कुछ अफसरों से बात की थी। बात यह थी कि पासनी में एक बंदरगाह बनाया जाए, लेकिन साफ साफ कहा गया कि यह कोई मिलिट्री बेस नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए होगा, जैसे खनिजों को जहाजों से दुनिया भर में भेजना, इस सब तक के लिए होगा। इसके अलावा एक अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने सितंबर में ही पाकिस्तान की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ एक समझौता किया। वो कराची के पास एक रिफाइनरी बनाना चाहते हैं जो खनिजों को साफ करने का काम करेगी। ये रिफाइनरी तांबा, एंटीमनी जैसे खनिजों को प्रोसेस करेगी। ये बैटरी, मिसाइल और आग बुझाने वाली जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं उसमें काम आते हैं। यानी पाकिस्तान चीन के कर्ज के चंगुल से निकलने की तरकीबें ढूंढ रहा है। वो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, ये तो साफ दिख रहा है। चीन के कर्ज को लौटाने की उसकी हालत नहीं लग रही, लेकिन खुले में तो पाकिस्तान ये मान नहीं सकता। इसलिए दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान जो खबर से मना कर रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि वो मना भी ये कहकर कर रहा है कि अभी जो भी बातें हुई हैं वो सिर्फ शुरुआती हैं, एक्सप्लोरेटरी हैं। और लोग इसलिए भी नहीं मान रहे क्योंकि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका को अपनी जमीन दी थी। कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा। 1950 से दे रहा है। 1950 के दशक में दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। दो धड़े थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अभी का जो रूस है उसका जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन, ये एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं लड़ते थे। अमेरिका को सोवियत यूनियन की जासूसी करनी थी। पाकिस्तान ने कहा कि आओ हमारे पेशावर में अपना U-2 जासूसी हवाई जहाज उड़ाओ। U-2 एक ऐसा जासूसी प्लेन होता था जो बहुत ऊंचा उड़ता था और सोवियत यूनियन की तस्वीरें लेता था। पेशावर एयरबेस से यह काम होता था। लेकिन 1960 में एक U-2 प्लेन को सोवियत संघ ने मार गिराया और पायलट को पकड़ लिया। बहुत बड़ा विवाद हुआ था। फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। और सबसे बड़ा उदाहरण है 2001 का। 11 सितंबर को अल कायदा ने अमेरिका पर हमला किया, 9/11।
अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग शुरू की, पाकिस्तान ने कई एयरबेस अमेरिका को दे दिए थे, शमसी, नूर खान, पेशावर, जैकोबाबाद। इन बेस से अमेरिका ने ड्रोन हमले किए, जासूसी की, सैन्य सामान भेजा। 2001 से 2018 तक अमेरिका ने पाकिस्तान की बेस इस्तेमाल करके हजारों ड्रोन हमले किए। यानी इतिहास बताता है कि पाकिस्तान का अपनी जमीन को लेकर कोई दीन ईमान नहीं है। वो चाइना को दे देता है, वो अमेरिका को दे देता है, जो भी उसको भारत से मुकाबला करने के लिए कुछ भी दे दे, ये उसके सामने बिक जाता है। नहीं तो और कौन सा देश होगा जिसका आर्मी चीफ अपने देश के ही हिस्से बेचने निकल पड़े? बेच ही रहा है और क्या कर रहा है? भले ही मजबूरी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में, उसके ऊपर कर्ज बहुत है, खासकर चीन का। अब इसको पूरे प्लान को बेचा तो ऐसे जा रहा है कि अगर अमेरिका निवेश करता है तो बलूचिस्तान में रोजगार बढ़ेगा, रेलवे बनेगी, खनिजों का व्यापार होगा, वो सब ठीक है। लेकिन वहां की पब्लिक ये कहानियां पहले भी सुन चुकी है। जब चीन को ग्वादर दिया था कि ये होगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बलोच लोगों को कुछ नहीं मिला, उनकी जमीनें भी हथिया ली। लेकिन उससे भी बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए यह है कि चीन को कैसे हैंडल करेगा। एक तरफ चीन है, पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक में $62 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश कर रखा है। तो अब पाकिस्तान अमेरिका को पास नहीं देने की जो बात कैसे कर सकता? अमेरिका चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर दक्षिण एशिया में। अगर पासनी अमेरिका को मिल जाता है तो यह ग्वादर के ठीक बगल में होगा, जैसे दो पड़ोसी घरों में दो दुश्मन रह रहे हो और दोनों पाकिस्तान में। ऊपर से ईरान भी पासनी से सिर्फ 100 मील दूर है और ईरान भी अमेरिका का दुश्मन है। तो पाकिस्तान तीनों यानी चीन, अमेरिका और ईरान के बीच में कैसे नहीं फंसेगा इस प्लान में? जो ये कह रहे हैं कि ये सौदा पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे वो चीन पर कम निर्भर होना चाहता है, वो भी मानते हैं कि ये बहुत जोखिम भरा मामला है, क्योंकि अगर चीन नाराज हो गया तो सीपेक रुक सकता है और पाकिस्तान का कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। तो चीन उसके बदले में क्या वसूलेगा वो सोचकर भी पाकिस्तान कांप सकता है। पाकिस्तान दोनों तरफ खेल तो रहा है, लेकिन दो नावों की सवारी वो कब तक कर पाएगा? और चीन और ईरान के अलावा एक और फैक्टर है, ईरान का चाबहार बंदरगाह भूल गए आप? वो भी वही है और वो बना रहा है भारत। उससे भी रेल लाइन जाएगी अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक। यानी यहां भी शतरंज में सब अपने मोहरे फिट करने में लगे हैं। 100 बात की बात।